आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक और प्रैक्टिस शीट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो जो वर्ब होती है ना वो भी सिंगुलर होती है, राइट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो वर्ब होती है वो भी प्लूरल की तरह काम करती है, प्लूरल होती है वो भी, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्ती है। सब्जेक्ट कहता है कि मैं सिंगुलर, वर्ब कहती है तो मैं भी सिंगुलर। सब्जेक्ट कहता है कि मैं अगर प्लूरल तो वर्ब कहती है कि मैं भी प्लूरल। सिर्फ इतनी सी बात है। आपको समझना क्या है फिर? आपको समझना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल वर्ड नहीं होता, बहुत सारी बार पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स हैं जिससे कि हम फाइंड आउट करेंगे उन रूल्स के थ्रू कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, अकॉर्डिंगली वर्ब आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आप लर्न कर पाएंगे सारे रूल्स यहाँ पे। चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मैंने 25 क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड। आप सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करिएगा। व्हाट इज आर हिज रिवॉर्ड? आपको आंसर मिलेगा ऑनर एंड ग्लोरी। ठीक है, आपने क्या किया सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए? आपने सवाल किया वर्ब से कि क्या है रिवॉर्ड उसका। आंसर मिला आपको ऑनर एंड ग्लोरी। ठीक है, अब देखिए ऑनर एंड ग्लोरी जो है आपको लगता होगा कि दो सिंगुलर वर्ड्स हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, एक सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, दो चीजें मिलके एक सिंगल डिश बनाती है, एक सिंगल डिश बनाती है। जब ऐसा होता है ना तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ऑनर एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, हैमर एंड सिकल। इस तरीके के जो सिंगल जो साथ में जुड़े हैं सिंगल आइडिया को रेफर कर रहे हैं। इसी तरीके से डिश की बात करें, ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, राजमा एंड राइस, ये सारे जो है सिंगल डिश बना रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जो कि सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं। आपको लर्न करना पड़ेगा उन शब्दों को। तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो गया तो जो आपकी वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। सेंटेंस होगा ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर एक्लिप्स, सॉरी लूनर इन्फ्लुएंस। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो ये वर्ब है इससे सवाल करेंगे। सवाल कैसे करते हैं सब्जेक्ट ढूंढने के लिए? व्हाट का यूज करिए या हु का यूज करिए। आप पूछेंगे व्हाट इज आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, आपको आंसर मिलेगा राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। आप देखेंगे द राइज और फॉल ऑफ द टाइड को एंड से जोड़ा गया है। दोबारा से मैं आपको फर्स्ट में जो बताया वही सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है, याद कर लीजिएगा। राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, ये जो द राइज एंड फॉल है ऑफ द टाइड, ये भी एक सिंगल आइडिया को रेफर करता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो जो आपकी वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, आर नहीं होगा, इज होगा। सेंटेंस हो जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द शिप विद इट्स क्रू वर लॉस्ट। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे व्हाट वाज वर लॉस्ट। आंसर मिलेगा द शिप विद इट्स क्रू। ठीक है, आपने देखा द शिप और इट्स क्रू को जोड़ा गया है, किसकी हेल्प से? विद की हेल्प से जोड़ा गया है। इस केस में जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कह लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं विद से जुड़े होते हैं तो वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। उससे दूर कौन है? द शिप दूर है वर से, है ना। द शिप कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वर नहीं होगा, वॉज होगा। सेंटेंस हो जाएगा द शिप विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर वर वांटिंग। आप सवाल पूछेंगे सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, किससे? वर से पूछिए। व्हाट वाज वर वांटिंग। आंसर मिलेगा द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर। तो आप देखेंगे द गाइडेंस, द लव ऑफ अ मदर, दोनों को एज वेल एज से जोड़ा गया है। ठीक है, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, दो नाउन से प्रोनाउंस जुड़ते हैं, तो जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये आती है उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से जो दूर है इससे,
ऊपर जो बताया सेम रूल अप्लाई होता है द गाइडेंस के हिसाब से। द गाइडेंस सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब जो है वो वॉज होती है। सेंटेंस हो जाएगा द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर वॉज वांटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आर हैप्पीनेस और आर सॉरो आर लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे और वर्ब से सवाल पूछेंगे व्हाट इज आर लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। आपको आंसर मिलेगा आर हैप्पीनेस और आर सॉरो। ठीक है, आप देखेंगे कि दो शब्दों को आर हैप्पीनेस और आर सॉरो को और से जोड़ा गया है। और से जब जोड़ा गया है तो जो वर्ब है वो आती है उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से जो उसके पास है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखिए और के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से जो है वर्ब आएगी। आवर सॉरो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है सॉरो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर जो है वो वर्ब आनी चाहिए। आर नहीं आएगा, इज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा Our happiness or our sorrow is largely due to our own actions. Question number 6 पे आइए। Neither praise nor blame seem to affect him. आप सवाल पूछेंगे वर्ब से सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। सब यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है, seem. What seem और seems to affect him? आपको जवाब मिलेगा neither praise nor blame, यही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे प्रेज और ब्लेम दोनों शब्दों को नीदर नॉर से जोड़ा गया है। जब भी सेंटेंस में नीदर नॉर ईदर और इनसे अगर सेंटेंस में नाउन से प्रोनाउंस को जोड़ा जाता है तो जो आपका वर्ब होता है वो उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है जो नॉर के बाद आती है। जैसे कि ऊपर हुआ वैसे सेम नॉर के हिसाब से आती है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से आएगी। नॉर के बाद क्या है, ब्लेम शब्द है। ब्लेम है तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म होगा तो जो वर्ब है ना यहाँ पे ये भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब यहाँ तो सीम लिखा है, सीम जो है वो कैसी वर्ब है, कैसे पता चलेगा? देखिए सीम जो है वो प्लूरल है अपने आप में। इसमें जब आप एस या ई एस जो भी लगता है वो लगाएंगे तो ये प्लूरल हो, तो ये सिंगुलर हो जाएगी, सीम्स हो जाता है एस डबल ई एम एस, तो ये सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, रूल क्या है आपको रूल बता देती हूँ। जो वर्ब होती है ना, जो मेन वर्ब्स होती है, उन वर्ब्स में जब आप एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, अदरवाइज वो प्लूरल फॉर्म में ही होती है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीम नहीं होगा, सीम्स आएगा। सेंटेंस हो जाएगा नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ही इज नॉट टू ब्लेम नॉर इज यू। यहाँ देखेंगे ही इज, ही किस हिसाब, ही सब सिंगुलर है तो इज आ गया, इज सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर वर्ब है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नॉट टू ब्लेम नॉर इज यू। यहाँ देखिए यू जो है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से इस हेल्पिंग वर्ब को आना चाहिए। यू प्लूरल होता है, इस क्यों आएगा फिर, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, नॉर आर यू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मच पेन्स हैव बीन टेकन। व्हाट हैव बीन टेकन, सब्जेक्ट मिलेगा आपको मच पेन्स। देखिए मच हो गया, लेस हो गया, लिटिल हो गया, मच मोर हो गया, ये सब जो है ना ये एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन फॉर्म करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, इसका मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना। फिर जब वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, हैज होगी। सेंटेंस हो जाएगा मच पेन्स हैज बीन टेकन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। देखिए कमेटी, जो कमेटी है वो क्या है, वो डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड है क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो एज अ सिंगल टीम काम नहीं कर रही है। बहुत सारे अलग अलग मत हैं जो कमेटी के लोग हैं उनके, डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या है, कमेटी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है, वो अलग अलग जो है अपने ओपिनियंस दे रहे हैं लोग। इसका मतलब है जो वो अलग अलग है वो एक नहीं है। तो जो कमेटी है वहां पे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगी, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगी। तो ये जो वर्ब है ना ये भी प्लूरल वर्ब आएगी, इज नहीं आएगा, आर आएगा। देखिए मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, इससे पहले प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चन है उसमें ज्यूरी का एग्जाम्पल दिया था। वहां पे
जो है सेंटेंस में एक जगह प्रोनाउन दिया था, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं दिया है, आपको डिवाइडेड शब्द दिया है। इससे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कमेटी है ना वो एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है, इसका मतलब वो एक नहीं है, डिवाइडेड है, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, प्लूटार्क्स लाइव्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। प्लूटार्क्स लाइव एक किताब है ना, तो व्हाट इज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, प्लूटार्क्स लाइव, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। किताब है भाई, वो एक किताब है, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। प्लूटार्क्स लाइफ इज एन इंटरेस्टिंग बुक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी। व्हाट इज आर इक्वल टू 1 रुपी, आपको जवाब मिलेगा 100 रुपी, 100 पैसे। ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, ये जो होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, आर नहीं आएगा, इज आएगा। सेंटेंस होगा 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर सफिशिएंट। आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, आप पूछेंगे व्हाट इज आर सफिशिएंट, आपको आंसर मिलेगा द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू। अब देखिए मीन्स में एस लगाए, सेम समझ लीजिएगा कि ये प्लूरल है, या ये कह रहा है जो तरीका तुमने यूज किया वो काफी है काम करने के लिए। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आर नहीं होगी, इज होगी। सेंटेंस हो जाएगा द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, द थ्री मस्केटियर्स वर रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। देखिए व्हाट वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास, थ्री मस्केटियर्स, ये किताब का नाम है, ये बुक है, ये एक बुक है, एक बुक है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रही है, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। सेंटेंस होगा द थ्री मस्केटियर्स वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए व्हाट मेक और मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आपको आंसर मिलेगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। देखिए ये जो इडियम है, एक तरीके से कहावत कह लीजिए, ये जो है एक ही आइडिया को रेफर कर रही है कि जल्दी उठना, ठीक है। ये सिंगुलर आइडिया को रेफर कर रही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिए, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, मेक नहीं होगा, मेक्स होगा, ठीक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही इज वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग। ओके, सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप सवाल पूछेंगे, सब्जेक्ट पहले सवाल पूछते हैं वर्ब से, हु नो या नोज एवरीथिंग, आपको आंसर मिलेगा ही इज वन ऑफ दोज मैन हु, राइट, ही इज वन ऑफ दोज मैन हु। चलिए इसके बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ क्या है, ही इसके बाद है वन ऑफ दोज मैन, इसके बाद यहाँ पे मैन से हु से पहले एक आपको नाउन मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउन से पहले देखेंगे आपको वन ऑफ करके लिखा होगा। जब इस तरीके से सब्जेक्ट जो है, इस तरीके से सब्जेक्ट में शब्द जब आते हैं ना, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, वो जो वर्ब है वो उस नाउन के हिसाब से आती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया है। वो क्या है, मैन है। मैन कैसा है, MEN है ना, तो क्या बन रहा है इसमें, सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो ये जो वर्ब है इसको भी प्लूरल वर्ब होना पड़ेगा। नोज प्लूरल वर्ब नहीं होती है, क्या होती है, नो, क्योंकि SES लगने से वर्ब में वो सिंगुलर होती है। सेंटेंस हो जाएगा ही इज वन ऑफ दोज मैन हु नो एवरीथिंग। याद रखिएगा, अच्छा रूल है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, नीदर जॉन नॉर जेम्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। हु वॉज वर प्रेजेंट इन द स्कूल, आपको आंसर मिलेगा नीदर जॉन नॉर जेम्स। जब दो नाउन से प्रोनाउंस नीदर नॉर ईदर और से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब है वो उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो नॉर या और के बाद में आता है। नॉर के बाद जेम्स आता है, जेम्स एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो जो वर्ब है वो वर नहीं होनी चाहिए, वॉज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। सेंटेंस हो जाएगा नीदर जॉन नॉर जेम्स वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैज एवर बीन पेंटेड। अब देखिए व्हाट हैज हैव एवर बीन पेंटेड, आपको
आंसर मिलेगा इट इज वन ऑफ दोज बेस्ट पिक्चर्स दैट। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, वन ऑफ लगा हो जब, प्लस प्लस एक जो है नाउन हो, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हो, प्लस इसके बाद वर्ब हो। तो ये जो वर्ब है ना, ये पता है किस नाउन के हिसाब से आएगी? ये जो है ये आएगी, यहाँ पे जो नाउन दिया है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन दिया है उसके हिसाब से आएगी। पिक्चर्स दिया है, पिक्चर्स प्लूरल है, पिक्चर्स प्लूरल है तो ये हैज नहीं होना चाहिए, इसको हैव होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैव एवर बीन पेंटेड, यही सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है गेम आफ्टर गेम वर प्लेड। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आपको मिलेगा गेम आफ्टर गेम। गेम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। गेम क्या है? इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट, आफ्टर का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियस है सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, जब ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। सेंटेंस होगा गेम आफ्टर गेम वॉज प्लेड। क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा है क्वेश्चन। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। हु डिजर्व और डिजर्व्स द फेयर? नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव। देखिए जो नन होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ आपने क्या लगाया? बट लगा दिया। बट भी एक नेगेटिव शब्द में ही आता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। लेकिन जब नन के साथ आपने बट लगा दिया तो कहने का मतलब है बाकी जितने बच्चे कुछ जितने भी ब्रेव लोग हैं, बाकी जितने बहादुर हैं वो सब, ठीक है। जब ऐसा होता है नन बट द ब्रेव, ऐसा जब होता है तो जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन जाता है, नन बट द ब्रेव, मतलब कोई नहीं लेकिन जो बहादुर हैं बस वही लोग क्या होते हैं? वो डिजर्व्स द फेयर, वो जो है लाइफ में फेयर चीजें डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो आपका जो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो जो आपकी वर्ब है ना वो भी प्लूरल वर्ब होगी, तो यहाँ डिजर्व्स नहीं आएगा, डिजर्व आएगा। सेंटेंस होगा नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। लैम्प्स टेल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि बुक की बात हुई है, ये एक किताब है, एन आ रहा है ना, एन एक एक किताब है लैम्प्स टेल्स, तो आर क्यों आएगा? आर नहीं आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। लैम्प्स टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आपको यहाँ एस लगा, यहाँ एस लगा, आपसे आपको लग रहा होगा प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं है, एक किताब है, एक किताब है, इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। व्हाट इज आर नेसेसरी फॉर सक्सेस? आंसर मिलेगा पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस। दो शब्दों को एज वेल एज से जोड़ा गया है। एज वेल एज से जब शब्द जुड़ते हैं तो जो वर्ब है वो उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। दूर कौन है? पेशेंस। पेशेंस दूर है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब इज होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। हु हैज हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल? आपको आंसर मिलेगा अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स। अ नंबर जो होता है मैंने आपको बताया था, दो शब्द होते हैं, एक होता है अ नंबर, दूसरा होता है द नंबर। अ नंबर देखने से आपको लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लूरल होता है अ नंबर। द नंबर एक्चुअली सिंगुलर होता है, उल्टा समझ लीजिए आप। अ नंबर प्लूरल है, इसका मतलब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। सेंटेंस हो जाएगा अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव बीन एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। क्वेश्चन नंबर 23 है अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस। आप पूछेंगे क्या व्हाट हैज हैव टेकन प्लेस? आंसर मिलेगा सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अ सीरीज लगा है, एक सीरीज। अ सीरीज जो है वो आप समझ लीजिए वो एक अ पेयर की तरह ही है, जैसे अ पेयर लगाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है ना, अ सीरीज अ पेयर ही है, समझ लीजिए। तो अ सीरीज जब आ गया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब आएगी, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। सेंटेंस हो जाएगा सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स हैज टेकन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। द क्लर्जी वाज अनएनिमस इन देयर ओपिनियन। वो who was were unanimous in their opinion? the clergy। अब आप देखेंगे जूरी वाला जो सवाल है एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है। their opinion जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है इन their opinion, their जो प्रोनाउन यूज हुआ है इसके हिसाब से रखिएगा। their बताता है कि वो लोग एक मत नहीं है अपनी ओपिनियन में, अलग अलग है। अनएनिमस का मतलब है एक
एक मत होकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो अलग अलग हैं अपनी ओपिनियन में, डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड है इसका मतलब क्या हुआ, देयर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे तो इस वर्ब को भी प्लूरल वर्ब होना पड़ेगा, वर आ जाएगा। द क्लर्जी वर एनानिमस इन देयर ओपिनियन। 25th क्वेश्चन है, देयर इन्फॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। व्हाट इज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देयर इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस में एस लगा है, आपको लगता होगा प्लूरल, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज, तो कैसा सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, तो आपके सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। आर नहीं होगा, इज होगा। सेंटेंस हो जाएगा देयर इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर पसंद आया वर्कशीट तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।